जहाँ तक हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से मिले, लोगों से बात किए। अगर कोई साधक रहा, खोजी रहा, चाहे वो जिस फील्ड का रहा, भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, क्रिया मार्ग का, ध्यान मार्ग का, अनेक तरह की खोजियों, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे सन्यासी खोजी हो, चाहे गृहस्थ खोजी हो, हमने देखा कि आखिर इतने लोग चल रहे हैं तो क्यों ऐसा होता है कि उंगलियों पे गिने जाते हैं, बाकी लोग पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? कहीं न कहीं तो गलती हो रही है। क्या लाखों एक मार्ग पे बताने पर लाखों लोग चल रहे हैं, तो लाखों में से क्यों कोई नहीं पहुंच रहा है? क्यों क्यों वही अभी तक है? क्योंकि वही अभी तक है, इसका मतलब कोई दूसरा नहीं पहुंचा, इसीलिए तो कहीं न कहीं गलती हो रही है। तो हमने खोज करते करते अनेक विभिन्न जितना हो सकता था, मैंने मार्ग को समझा, कौन किसने मार्ग बताया है, उसका बताने का मतलब क्या था, गलतियां कहाँ हो रही है। तो हमने ये देखा कि कोई भी खोजी, कोई भी साधक, सबसे प्रथम गलती उसकी है कि वो खोज की बात न करके पहले व्यवस्था की बात करता है। यहीं वो गलत हो जाता है। वो जहाँ जाता है पहले वो व्यवस्था देखता है, लेकिन पहले उसे खोज देखनी चाहिए। व्यवस्था तो उसके घर पे भी था, व्यवस्था के लिए क्यों निकला? व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन उसकी मानसिकता क्या रहती है? पहले वो पता करता है कि मैं जहाँ साधना करने जा रहा हूँ वो सुरक्षित जगह है कि असुरक्षित जगह है, वहाँ शौचालय है या नहीं है, वहाँ मैं कैसे रहूँगा, वहाँ का टेम्परेचर कितना है। ये सबसे बड़ी गलती है इसकी, सबसे पहली गलती। उसे तो बस अपनी खोज की बात करना चाहिए कि जिसके लिए मैं जा रहा हूँ वो वहाँ है या नहीं। और एक व्यक्ति अगर जिंदा वहाँ रह रहा है तो इसका मतलब जितनी भी शरीर के लिए व्यवस्था चाहिए मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वो भी खाता होगा, वो भी शौचालय जाता होगा, वो भी सोता होगा, तो वो मुझे मिल जाएगा, वो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर साधक व्यवस्था में फंसे हुए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने देखा कि ये गलती तो वो कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखा कि लोग निकल तो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लोगों का श्लोक लेके ढो रहे हैं, बातें ढो रहे हैं, उसमें जी नहीं रहे, उसमें जी नहीं रहे हैं। उपलब्धि के बाद की बातें पकड़ लिए हैं, उपलब्धि कैसे हुई है वो बातें नहीं पकड़े। अब क्या हुआ? तपस्या हटा दिया, तप हटा दिया। आज तक जितने भी महापुरुष, आप जिनका भी नाम ले लो, उन्होंने त्याग और तप किया, तब पहुंचे। आप क्या कर रहे हो? बाणी उठा ले रहे हो क्या? एक बात बताइए, कोई महापुरुष तप के द्वारा पहुंचा, क्या उसके पहले बाणी नहीं थी क्या? तो वो भी बाणी उठा लेता, तप नहीं करता। तो आप क्या गलती कर रहे हो? अरे भूखा होने से क्या होता है? क्या आत्मज्ञान हो क्या? क्या तुम, मैं कह रहा हूँ क्या भोजन करने से हो जाएगा क्या? अगर भूखा रहने से आत्मज्ञान नहीं होगा तो क्या भोजन करने से हो जाएगा क्या? तो एक काम करो, भोजन करने से नहीं हुआ तो भोजन छोड़ दो। ये तो बस समझने के लिए है, भूख क्या है, प्यास क्या है, भोजन का कितना हमारे जीवन में महत्व है, जरूरत में किस तरह जिए, जरूरत में जी के देखो तब आपको समझ में आएगा। ये सब अनुभव के लिए, और ये करोगे तभी होगा। ये जितने भी महापुरुष हुए, आप बताओ, उन्होंने तब के द्वारा ही पहुंचा, तप और त्याग। क्या उनके पहले वाणी नहीं थी क्या? वेद नहीं था, वेदांत नहीं था, उपनिषद नहीं था, गीता नहीं था क्या? बोलो। कृष्ण भगवान स्वयं गुरुकुल में रह के शिक्षा लिए, लकड़ियां बीने, उन्हें क्या जरूरत थी? राम रहे, उन्हें क्या जरूरत थी? वो तो अपने घर पे ही रहते और बुला लेते गुरुओं को। बोलिए। कहा गया है कि आप किसी योग्य गुरु के शरण में, जीवंत गुरु के शरण में रहकर शास्त्रों का अनुसरण करो। आप क्या है, घर बैठे अध्ययन कर रहे हो और अहंकारी हो जा रहे हो। क्या हो रहे हो? अहंकारी हो जा रहे हो। तो मैंने देखा खोजी और साधकों की गलती यह है कि अपने मूल पे वो बात नहीं करते।
उससे हट के बात करते एकदम व्यवस्था की बात करते हैं, केवल व्यवस्था की बात करते हैं। ये गलती है साधकों की, इसलिए लोग भटक रहे हैं इसके लिए। बात समझ रहे हैं? इसीलिए लोग भटक रहे हैं। आप देखो ना, कहीं साधना करने गए हो तो देखो क्या देखते हो, आपकी मानसिकता क्या है। पहले आप अपने लिए देखते हो कि शरीर के लिए देखते हो? तो ज्यादातर शरीर के लिए देखते हैं कि मैं वहां जा रही हूं तो वहां पे क्या व्यवस्था है। तो शरीर की व्यवस्था मिल जाती है, आप घर पे चले आते हो, क्योंकि आप तो अपने लिए गए ही नहीं। जब एक व्यक्ति वहां रह रहा है तो वहां की व्यवस्था पूछने की क्या जरूरत है? वो भी तो जिंदा है, वो भी तो जिंदा व्यक्ति है। तो ये सब बातों को हमें समझना पड़ेगा कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। नर्मदे हर बिस्किट ले लो, अशोक जी इधर है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसा ही होता है। बात समझ रहे हो? मैंने अनुभव पहले भी किया, खोज में भी किया, अभी भी कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग शरीर को देखभाल के लिए व्यवस्था पूछते हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ तो वहां क्या व्यवस्थाएं हैं। ज्यादातर यहाँ तक टेम्परेचर तक लोग पूछते हैं। एक आदमी उसी टेम्परेचर में रह रहा है तो आपको रहने में क्या तकलीफ है? एक व्यक्ति तो रह रहा है ना, वो भी जिंदा है। समझना चाहिए ना कि एक व्यक्ति तो रह ही रहा है, वो भी जिंदा है। और मूल पे हम ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, मूल पे हम ज्यादा बात ही नहीं करते। जिसके लिए आप गए हो वो बातें करो, उसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ भी कर रहे हो तो टाइम पास कर रहे हो, समय बर्बाद मत करो। आप जिसके लिए जहां गए हो वो बातें करो। आप दुकान पे गए हो सामान लेने, तो आप पैसे दो, सामान लो। आप उससे वो मत पूछो तुम्हारा क्या नाम है, क्या गांव है, शादी हुई है, कैसे हुई है, कितनी शादियां हुई है, कैसा जीवन चल, ये सब करके क्या मतलब? इसका मतलब ये सब पूछ रहे हो तो इसका मतलब उधारी चाहिए क्या? कहीं न कहीं व्यवहार बना रहे हो, इसका मतलब आपको उधारी चाहिए। सीधी सी बात है। उसका पता पूछना, अपना पता बताना, कहीं न कहीं आगे आपको उससे व्यवहार करना है। साफ सुथरी बात है। आप देखो, आप इतने दिन से आए हो, आप आज जा रहे हो, कोई आपका नाम पता पूछा नहीं। क्योंकि यहाँ कोई किसी से व्यवहार करने के लिए है ही नहीं है। हाँ, व्यवहार करना होता तो जरूर पूछते, अगर आपसे कुछ लेना होता तो जरूर पूछते कि आप अपना नाम पता सब लिखवा दो, कभी जरूरत पड़ी तो हम आपको फ़ोन करेंगे। लोगों ने मुझे सलाह भी दी, बोले डायरी रखो, जितने लोग आ रहे हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता ले लो, जब भी आप कोई मतलब काम करोगे। उनका भी सलाह सही था, ऐसा नहीं है। तो हमने कहा भाई तुम्हारे सलाह का सम्मान है, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। बोले जब भी आप कुछ बनाओगे तो लोगों से आप सहयोग लेके कर सकते हो। मैं बोला ये अपने आप होगा, जिसका काम है वो जाने, मेरा काम है बस बोलना कि ये इतना बनेगा, बने और ना बने, इतना बनाना है, मैं देख लूंगा, देख लेता हूँ। जरूरत है साधकों की तो बोल देता हूँ कि हॉल बनाना है तो हॉल बना, शौचालय बनाना है शौचालय बना, 100 कमरे बनाने 100 कमरे बोल दिया, बने और चाहे ना बने, अपने को कोई फर्क नहीं। हमने बोल दिया, आप जानो, आपका काम जानो। मैं अपने तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, जितना मेरे पास है मैं लगा हूँ, धन से तन से ज्ञान से। आप जानो, आपका काम जाने, बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। लेकिन आप बोलो कि ये बनाने के लिए मैं सबका एड्रेस लिखूं, पता लिखूं, मोबाइल नंबर लिखूं, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। जिन्होंने सलाह दिया सही दिया, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। इसलिए कि जो वो पता बताएगा वो पता उसका है नहीं, जो नाम बताएगा उसका वो नाम है नहीं। वो बेचारा खुद ढूंढ रहा है नाम, खुद ढूंढ रहा है पता, तो हम उससे क्या पता पूछे?
वो तो खुद लापता व्यक्ति है, वो क्या पता बताएगा, और पता भी बताएगा तो वही वो नहीं रहने वाला है वहां, एक दिन खुद जाएगा, तो उसका हम पता क्यों ले, क्या जरूरत है। इसलिए हम किसी से नहीं पूछते, हम किसी से नहीं पूछते। व्यक्तिगत हम किसी से नहीं पूछते। जिसका काम है वो जाने, हम निमित्त हैं तो हमने बोल दिया भाई इतना जरूरत है, आप जानो, आपका काम जाने, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। हमारे तरफ से कोई कमी है तो बोलो, हम अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, धन तन ज्ञान जितना है हम अपना बल लगा रहे हैं, जितना दिए उतना लगा रहे हैं, अब हम क्या करें, समझ रही। इसलिए कि मैं अपने जीवन में उपयोग हुआ हूँ, उपयोग करना सीखा नहीं। अब मैं किसी का पता लूँ और सिर्फ व्यवस्थाओं के लिए, तो मुझसे नहीं होगा। हाँ, आपके आत्मिक कल्याण के लिए आपका पता पूछ सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। आपको तो उसके लिए निर्विकार होना पड़ेगा, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होना पड़ेगा। तो जितना समय हम पता वगैरह ये सब पूछने में दें, उतना समय हम ये सब बातें करें सत्संग। तो आप देखिए, आप खोजी हैं, साधक हैं, तो आपको मूल अपने काम की बात करो। जहां गए हो, जिसके लिए गए हो, वही बात रखो, अन्य कोई भी बात मत रखो, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, समय बर्बाद होगा। और जहां भी जाते हैं बस ज्यादा से ज्यादा यही लोग पूछते हैं, क्या करते हो, क्या नाम है, कहाँ गांव है, क्या है, ठीक है, शादी हुई, पत्नी कैसी है, बच्चे कितने हैं, बस यही, माँ बाप, यही आपका बैकग्राउंड। और ये बताते बताते आज तक हम थके नहीं। अभी तक हम थके नहीं, अभी भी बताए चले जा रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड बताने से लगता है मैं कुछ हूँ। क्या मैं कुछ हूँ? ज्यादातर आप देखो तो बैकग्राउंड हम इसीलिए बताते भी हैं, बैकग्राउंड हम इसीलिए बताते भी हैं कि मैं कुछ हूँ। हाँ, कभी कभी व्यक्ति अपनी सामने वाले से लगाव हो जाता है तो सहयोग के लिए भी बैकग्राउंड बता देता है कि मैं इस बैकग्राउंड का हूँ, अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो आप बताइएगा, ये भी रहता है। अब आपको देखना है कि आप किस स्थिति में बता रहे हो, अपने मान के लिए कि उसके ज़रूरत के लिए। उसके ज़रूरत के लिए बता रहे हो तो समर्पण होगा, निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। और अपने अहम को बढ़ाने के लिए बता रहे हो कि मेरी इज्जत बढ़े, तो आप गिरोगे, आपका जीवन अशांत होगा। मूल अपने, जिसके लिए आप निकले हो, जहाँ पे गए हो, उसकी बात करो, खोज की बात करो, मूल पे बात करो, समय बर्बाद मत करो, जिसके लिए गए हो वो बातें करो। और वो अगर हो रहा है तो वहाँ रुको, नहीं तो चले जाओ, समय बर्बाद मत करो। हमने ज़्यादा खोजी, ज़्यादा साधकों को
मतलब व्यवस्था की भाव में ज़्यादा मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। और आप भी देखो कि पहले क्या पूछते हो, आप खुद देखो, ये आप भी खोजी हो किसी न किसी तरीके से, आप भी साधक हो। तो आप देखिए कि मैं जब पहली बार किसी से बात करती हूँ कहीं साधना के लिए या कहीं जाने का भाव बनाते, तो उस हमने पहला प्रश्न क्या किया, शरीर की जरूरत की बात की कि अपनी जरूरत की बात की, ये देख लीजिए। और एक जिंदा आदमी रह रहा है तो वहां मुझे कुछ पूछने की और जरूरत नहीं। हम जब खोज में थे तो हमने बस खोज की बातें की, वो व्यक्ति क्या करता था उससे भी मुझे मतलब नहीं था। वो चाहे गांजा पिए चाहे बीड़ी पिए, मैं मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी मूल पे बातें करता था, होता था ठीक है, नहीं निकल जाता था आगे। तुम गांजा पियो बीड़ी पियो, तुम्हारा जिंदगी है, मैं अभी खोज में हूँ। मैं ये भी नहीं बोल सकता क्या सही है क्या गलत है, अभी तो मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ, तो मैं आपको भी सलाह नहीं दे सकता। मैं तो आप तक सलाह लेने आया था। एक जन मुझे नर्मदा तट पे बोले मैं आपको बताऊंगा, बोला चल चलो ठीक है चल देते हैं। फिर आते आते कुछ दूर उन्होंने, हमारी बातचीत होती रहती थी, आते आते उन्होंने ऐसे चीलम पी रहे थे और हम बैठे थे, उन्होंने हमारे तरफ भी चीलम किया। तो हमने कहा क्या इससे परमात्मा मिल जाएगा? अगर इससे परमात्मा मिल जाए तो आप कहो तो मैं पीता हूँ, आप कहो तो फिर चीलम ही पीऊंगा क्या? हाँ, दिन रात चीलम, दिन रात चीलम। अच्छा, वो बोल देते तो मैं पीता। आपको ये भी बात बता दूं, ऐसा नहीं था। अगर वो बोल देते ना कि हाँ इसको पीने से मिलेगा, तो मैं दिन रात चीलम ही पीता रहता था परमात्मा के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो एक नशा है। बोला मुझे नशा नहीं करना है, मैं खोज में निकला हूँ। तब उन्होंने चीलम को हटा दिया। हमने उनसे कहा आप कहो तो मैं पीऊंगा, ऐसा नहीं है, आप कहो तो, क्योंकि आपने कहा मैं बताऊंगा। तब उन्होंने चीलम को हटा दिया। आप पक्के खोजी तो बनो, आपके सामने कोई नहीं रोक पाएगा। बाद में कुछ समय बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर मैं निकल जाता था। फिर जाते वक्त अगर कोई मुझे पैसे भी दे, मेरे पास नहीं रहते थे, खर्च भी हो जाते थे, तो मैं बोला नहीं इसके लिए तो मैं आया ही नहीं था, मैं चला जाऊंगा। बोले ले लो भाड़ा किराया। बोला नहीं इसके लिए तो मैं आपके पास आया ही नहीं था, जिसके लिए आया था हुआ ही नहीं, ये तो मैं कहीं से भी व्यवस्था कर लूंगा। इतना तो टैलेंट, इतनी योग्यता तो है, इतनी तो बुद्धि है, ये तो जहाँ काम करूंगा पैदा हो जाएगा। इसको तो पैदा करना हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ये इतनी तो योग्यता है अपने अंदर, इसको तो मैं कहीं भी पैदा कर सकता हूँ। काम ही तो करना है, एक काम करते ही पैदा हो जाती है। नहीं, उस जेब से इस जेब में आने में देर नहीं लगता, बस आप काम करो। हम नहीं लेते थे, हम कई किलोमीटर पैदल चले जाते थे, नहीं लेते थे, जाके अपनी बाद में व्यवस्था कहीं से करते थे फिर जाते थे, लेकिन उनसे नहीं लेते थे, उनसे नहीं लेते थे। हम जिस आश्रम से दीक्षा लिए थे 3 दिन रहे निकल गए, लेकिन वहाँ गुरुजी कभी पैसा बांटे, हमें बुलाए तो हम मना कर देते थे कि हमें ये नहीं चाहिए, हम इसके लिए आपके पास आए ही नहीं तो मैं लूँ क्यों? हम ज्ञान के लिए आए हैं, परमात्मा के लिए आए, भगवान के लिए आए। हम इसके लिए आए ही नहीं, हम क्यों लें आपसे? हम नहीं पकड़ते, लोग जबरदस्ती भी करते थे, हम कहे नहीं, हम नहीं, आपसे नहीं लेंगे, आपसे ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मिलना आपसे इसके लिए हुआ ही नहीं। हमारा आपका मिलना किसके लिए हुआ है? ज्ञान के लिए। तो आप वो दो तो दीजिए ना मुझे।
आप हमसे किस लिए मिले हो? ज्ञान के लिए, तो ज्ञान दो मुझे। हम आपसे क्यों ले पैसे? हमारा आपका पैसे के लिए तो मिलना ही नहीं हुआ है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप डायरी बना दो, कोई भी यहाँ लिख देगा। अरे भाई, हमारा आपका मिलना सत्संग के लिए हुआ है, आप आत्मिक कल्याण के लिए आए हो। हम लेन देन करने के लिए थोड़ी नहीं मिले हैं, हम लेन देन से मुक्त होने के लिए मिले हैं। तो हम आपसे कैसे उम्मीद बना ले? ये बने तो बने, ना बने मत बने, क्या फर्क पड़ता है? ये शरीर रहेगा, शरीर से जब तक ज्ञान निकलेगा देता रहूंगा, यहीं बैठ के। जिसको जहां रहना है रहे, बिछाए, यहां से लेके नर्मदा तक खाली तो है, सो ना, रहो यहीं। हाँ, हमने भाव से बोल दिया कि भाई ये काम है, इतना लगेगा, इतने कमरे, ऐसा हॉल, तो होता जा रहा है। लेकिन अब बोलो कि हम आपका पता ये लेन देन के लिए ले, तो हमसे नहीं होगा, ये हमसे होगा ही नहीं। इसलिए हम किसी का पता नहीं लेते। हाँ, जिन्होंने सलाह दिया वो भी अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं है। व्यवहारिक जगत से देखा जाए तो वो सही है, लेकिन हम जहाँ पे हैं वहाँ से ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा आपका मिलना आत्मिक कल्याण के लिए आप मिले हो मुझसे, मुझसे लेन देन करने के लिए थोड़ी मिले। तो जिसके लिए हम मिले हैं वो काम करें ना। आप सीखने वाले हैं, हम सिखाने वाले हैं। तो आप जो सीखने आए हैं, मेरा कर्तव्य है, दायित्व है कि मैं उसमें पूरी तरह लग के आपको वो सिखाऊं। ये जवाबदारी है, मेरा कर्तव्य है मेरा। इसलिए हम हमेशा बाहर रहते हैं, कोई वापस न जाए। कोई आए तो मेरा काम है, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ वो मुझे काम ईमानदारी से करना है, कि मैं अगर यहाँ से निकलूँ तो मैं उसको बोल सकूँ कि जितना मैंने काम लिया था पूरी ईमानदारी से किया। वो लोग जाने, उनका काम जाने। मेरे तरफ से कोई कमी है तो मुझे बता, वो नहीं कर रहे हैं वो जाने। मैंने तुझसे मांगा था प्रत्यक्ष ज्ञान, तूने दिया, मैंने बांटा। मेरे बांटने में कोई कमी हो तो बता। मैंने ईमानदारी से बांटा, दिन रात उसमें लगा रहा। अब ये लोग जाने, तू जान। समझ रहे हैं? तो खोजने में भी मैंने खूब मेहनत किया, क्योंकि ऐसे तो मिला नहीं। और इसके बाद बांटने भी मैं मेहनत करता हूँ कि कोई कह ना सके। मैं खोज में था तो भी परमात्मा को कहा था कि दुनिया का हर जगह आऊंगा जितनी मेरी सामर्थ्य है। इसी में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर किया। लोगों ने मुझे मना भी किया, क्यों इतना आप जा रहे हैं, क्या आपको पता है कहीं कुछ भी नहीं अंदर है? मौला, उसे इतना तो बता दो कि तेरे हर दरवाजे पे आया था। कभी ये ना कहना कि मैंने तेरे दरवाजे पे नहीं आया था। नहीं मिला, ये तेरी गलती। और जब नहीं मिलना था तो तूने इतने दरवाजे खोले क्यों? इतने दरवाजे तूने खोल के क्यों रखे हैं फिर अपने? तो मैं जितना मुझसे हो सकता था उतने दरवाजे पे गया, जितनी मेरी सामर्थ्य थी उतने दरवाजे पे गया, बस इतने के लिए कि परमात्मा मुझसे कभी ये ना कहना कि मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आया था। अब तू दरवाजे पे नहीं मिला, ये तेरी गलती है। तू जान और तेरा काम जाने। मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, तेरी मर्जी। तो मैं 12 साल घूमता ही रहा।
चाहे वो मंदिर हो, चाहे शमशान हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, जितना जा सकता था गया, बस इतने के लिए कि कहना मत फिर कि मैं आया नहीं था। अब तू दरवाजे पे नहीं मिल रहा है तो तेरी गलती है, तो दरवाजा क्या खोलने की जरूरत थी तुमको? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो ऐसे ही मैं ये काम भी पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। कोई मुझे ये ना कह पाए, चाहे कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो परमात्मा, कि तुमने जो काम लिया तुमने उसमें लापरवाही की। नहीं, बस मुझे ईमानदारी से जीते हुए और मुझे निकल जाना है। मैंने यही जिंदगी में सीखा है। जो मुझे कार्य मिला है, जिस काम को मैंने लिया है, उस काम को ईमानदारी से करना ही और निकल जाना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मेरे पास पहले कुछ था, न मेरे पास आज कुछ है, और मेरे पास आगे भी कुछ नहीं रहेगा। और मुझे निकलना, ये मैंने पक्का कर लिया। मुझे काम करते हुए निकलना। मुझे ये लेन देन करनी ही नहीं। मैं ईमानदारी से, अगर यहाँ से आता है तो मैं ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचा देता हूँ। बस बात खत्म। मेरा खाता ही नहीं खोलना। नहीं, मुझे तो एकदम नहीं। बस आपके यहाँ से आया, यहाँ के लिए तो मेरा काम है यहाँ से आया और यहाँ तक पहुँचा देना। क्या? हाँ, मेहनत की रोटी खा लेना, बस। जब भी मैं भोजन करता हूँ तो मैं जांच लेता हूँ, इसके लिए मैंने काम किया है कि नहीं। और अगर मैंने किया है तो खाता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ। ऐसा भी मैंने किया। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे मेहनत का पैसा है, मैंने इसके लिए काम किया है, तो मैं खाता हूँ, नहीं तो नहीं। इसलिए कि मुझे निकलना है। ये मैंने अपने जीवन में पक्का कर लिया है। ईमानदारी से जीना ही साधना है। आप ईमानदारी से अपने कर्म को करिए, सत्कर्म में लग जाइए। परमात्मा आपको खोज लेगा। आपको कोई परमात्मा खोजने की जरा सा भी ज़रूरत नहीं है, 1% भी ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बस आप ईमानदारी और सत्कर्म जीवन में अपना लीजिए, बस।